Hello बच्चों, let's see this question. In the given figure, PS, SQ, PT and TR are 4 centimeter, 1 centimeter, 6 centimeter and 1.5 centimeter respectively. Prove that ST is parallel to QR. Also find the ratio of area of triangle PST and area of trapezium QRTS. तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम की कंसेप्ट यहाँ से देखें तो यहाँ से हम की कंसेप्ट क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का। तो देखो यहाँ पे एक हमारा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट लगेगा हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ से अगर हम लिखें कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर यहाँ पे इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड क्या करता है, ट्रायंगल को डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो चलो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल in same ratio then the line is parallel to the third side। तो देखो यहाँ से ये हमारा एक कंसेप्ट लगेगा और दूसरा कंसेप्ट अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा हमारा सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। ये होगा हमारा यहाँ से ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ से अगर हम PS अपॉन में SQ का रेशियो निकालते हैं तो देखो ये है, यहाँ से हो जाएगा ये 4/1, मतलब कि 4 आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 4:1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से PT अपॉन में TR अगर हम देखें तो ये कितना है, 6 अपॉन में 1.5 रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4/1, मतलब इसकी भी रेशियो 4:1 आ गई। तो ये क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कन्वर्स ऑफ BPT से कि अगर हमारा ये लाइन जो है ST ये क्या कर रहा है, PQ और PR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो ST है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा थर्ड जो लाइन है उसके क्या होगा, यहाँ से पैरेलल होगा यहाँ से हमारा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस ST इज पैरेलल टू PQ। ये हो जाएगा हमारा ST इज पैरेलल टू PQ। यही हमें यहाँ से क्या करना था, PQ नहीं सॉरी QR, यहाँ से ये हो जाएगा QR। ST इज पैरेलल टू QR। तो ये बाई कन्वर्स ऑफ BPT, यहाँ से लिख देते हैं बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ये पहली चीज हमें यहाँ से क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो चलो एक चीज तो हमने यहाँ से प्रूफ किया। अब आगे क्वेश्चन में हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ से आगे क्वेश्चन में देखें तो हमें यहाँ से क्या करना है, ये PST जो फर्स्ट ये हमारी ट्रायंगल है PST उसका हमें रेशियो निकालना है ये QRST के ये ट्रेपीजियम से। तो अगर हम यहाँ से देखो तो यहाँ से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं इस तरीके से कि देखो यहाँ से ये ट्रायंगल में हम चलेंगे यहाँ से PST में एंड होल ट्रायंगल, यहाँ से होल ट्रायंगल में चलेंगे PQR में, यहाँ से ट्रायंगल PQR में, इन दोनों ट्रायंगल में। तो देखो एक एंगल तो जो P है वो हमारा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एंगल P, यहाँ से लिखेंगे एंगल P इज कॉमन। तो यहाँ से क्या होगा, P इज इक्वल टू P, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PS अपॉन में PQ इज इक्वल टू PT अपॉन में PR, ये लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो ट्रायंगल होगा PST वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा सिमिलर आ जाएगा हमारा PQR का। वो भी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड के सिमिलर प्रॉपर्टी से। ये अगर हमारा सिमिलर आ गया तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि इनका जो एरिया हो जाएगा PST का एरिया अपॉन में ये हमारा लिखेंगे PQR का एरिया, ये कितना हो जाएगा, इनके साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से सॉरी इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं PS अपॉन में PQ के रेशियो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, PS 4 है और ये 4 + 1 5 है और इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, यहाँ से हमारा 16 अपॉन में 25 आ गया। तो ये हमारा इसका एरिया यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ से PST का एरिया अपॉन में यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल PQR का एरिया, ये हो जाएगा हमारा PQR का एरिया। अब देखो इसको हम ना x के रूप में यहाँ से ले लेते हैं, तो ये आया है ना एरिया का। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लेट बी एरिया ऑफ ट्रायंगल
PST, ये हम इसको ले लेते हैं 16x, और यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को हम ले लेते हैं, ये हमारा 25x। तो यहाँ से देखो, अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ से लिखेंगे QR, यहाँ से क्या है हमारा एरिया, ये ट्रेपीजियम क्या है QRTS, तो यहाँ से क्या लिखेंगे QRTS, ये क्या हो जाएगा हमारा 25x माइनस में 16x, ये आएगा, तो ये आ जाएगा 9x। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ से क्या निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, ये रेशियो है PST का, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PST अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका रेशियो निकालना है ना QRTS, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16x अपॉन में 9x, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन में 9, मतलब कि जो रेशियो आ जाएगा 16:9 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।